हाय, क्या हाल चाल। जबरदस्त। ये लाइन तुझे याद हो गया होगा नहीं? तो ऐसा मेहनत करो ना कि फिजिक्स भी उंगली पे ABCD की तरह याद हो जाए। कितना मजा आएगा। यस सर, मजा तो आएगा। तो करना क्या है, वीडियो लेक्चर को देखना है, क्वेश्चन बनाने से पहले पॉज करना है, उसके बाद सवाल खुद से ट्राई करनी है। ये इंस्ट्रक्शन को मान लोगे तो मजा आ जाएगा कसम से। उसके बाद सवाल नहीं बनेगा तो वीडियो लेक्चर देखना है, फिर ऑफ उसको आगे बढ़ा के। तो आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लाया हूँ तुम्हारे लिए, मज़ा आएगा। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का। वाह सर, क्या टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा। सवाल भी बड़ा आसानी से बना दूंगा, ऐसा ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा ना कि मन खुश हो जाएगा। तो आज सबसे पहले लेक्चर कौन सा होगा? हमारा जो लेक्चर होगा वो कौन सा होगा आज? हमारा लेक्चर आज होगा लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो किसके बारे में पढ़ेंगे, जरा फोटो देके समझाता हूं मैं। देखो नहीं, देखो फोटो से समझ जाओगे किसके बारे में पढ़ाई करेंगे। एक मिनट, फोटो देख के समझ में आ जाएगा कि इनके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। देखो किनके बारे में बात करेंगे। यस, देख लिया, देख लो क्या है। और नीचे देखो कौन है, यहाँ पर बैठे हैं हाथ में किताब लेके, और गिर क्या रहा है? सेब। सेब के पेड़ से तो सेब ही गिरेगा ना। यही तो शानदार चीज है। एक बच्चे ने बोला, ओह काश ये सेब के बदले ये पेड़ ही गिर जाता तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ता आज। क्या बात है। कौन है ये, पहचानते इनको? बिल्कुल पहचानते हैं सर, ये है न्यूटन साहब। कौन है? न्यूटन साहब है। इन्होंने ही तो तुम्हारा मुश्किल बढ़ा दिया है। मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ने के लिए जिज्ञासा भी कर दिया है तुझे। तो इसीलिए इस टॉपिक का जो नाम होगा ना, वो होगा, देखो क्या है नाम, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। इस चैप्टर का नाम है। जब ये कहानी हुई थी ना, तो उसके 6 साल के बाद न्यूटन साहब ने गजब का लॉ दिया, जिस लॉ को पूरी दुनिया ने माना, और बाद में उसका नाम पड़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स में हर जगह ये लागू होता है, इसीलिए नाम पड़ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो क्या है वो, न्यूटन साहब ने बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, अगर एक मास है m1 और दूसरा मास है m2, तो दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया बात? तो मान लेते हैं ये है F12 और ये है F21। तो एक बात बताओ मुझे, F12 बराबर F21 हो जाएगा? होगा? उन्होंने बताया कि जितना फोर्स से ये खींचता है उतने फोर्स से ये खींचेगा, ऐसा बताया। तो क्या इसको बराबर लिख दूं? ना 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 ना, क्यों नहीं लिखूंगा? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन एक का इधर है तो एक का इधर है। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है और मैग्नीट्यूड में बराबर होता है तो माइनस साइन लगा देते हैं। क्लियर हो गया? यानी माइनस साइन यहां हमको लगाना है। अब दोनों जाके बराबर हुआ। समझ में आया बात? यानी ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1।
और ये बराबर उन्होंने बताया, क्या बताया, g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। ये फार्मूला दिया उन्होंने, इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी इस ब्रह्मांड में हर दो मास अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और एक भी बताइए, इस दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स भी यही है, समझा। लेकिन फिर भी ये बहुत दिखता है, क्यों बताऊंगा तुझे। तो यहां पर जी का मान जो है ना 6.6 गुना 10⁻⁻11। बताओ तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा ना, जी का यूनिट जो होगा ना, इसको इधर ले जाओगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम किलोग्राम क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका यूनिट है और आर दोनों के बीच का दूरी है। उन्होंने ये बात बताया। तो तुमसे एक सवाल है, बताओ एक बॉडी है, ध्यान से समझना, जवाब देना ध्यान से, मजा आ जाएगा तुझको। मान लेते हैं एक बॉडी है 5 kg का, वेरी गुड, और एक बॉडी है 500 kg का, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दोनों के बीच फोर्स, सवाल है तुमको बताना है कि इस पर ज्यादा फोर्स, इसके द्वारा इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा कि इसके द्वारा इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। ये बताओ, इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पर, इस पर, अच्छा इस पे नहीं समझ में आ रहा है, इस पे ज्यादा फोर्स की इस पे ज्यादा, यानी ये वाला फोर्स की ये वाला फोर्स। नहीं यार, कौन सा लगेगा, दोनों पर बराबर लगेगा, अभी तो बताया था, भूल गया ना, कोई बात नहीं, इसी को बोलते प्रैक्टिकली। तो दोनों पर बराबर फोर्स लगेगा। वहां पर जो मैंने एक चीज लिखा था, इसको ध्यान से समझना, ये F12 क्या है, F21 क्या है, तो F12 का मतलब हुआ, F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 1/2, समझना ध्यान से, ये हुआ फोर्स ऑन 1/2। और F21 क्या हुआ, ये हुआ फोर्स ऑन 2/1। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो अब जो हम बात करेंगे ना, अर्थ के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये मान लेते हैं अर्थ है, आराम से पढ़ना, हड़बड़ाना मत। ये मान लेते हैं, आज का थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो सकता है। ये है अर्थ, मान लेते हैं, क्या है ये, अर्थ है, वेरी गुड। और ये अर्थ का सरफेस है यहां पर, और यहां एक बॉडी मान लेते हैं, छोटा सा पिद्दी जैसा एम, और ये तो समझते हो कितना बड़ा मास है, बहुत बड़ा मास है ये, अर्थ का मास है ये, वेरी गुड। तो ये वाला इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा। बोलो किस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पर कि इस पर, इस पर, बताओ, छोटा वाला मास पर कि अर्थ पर बड़ा फोर्स लगेगा। तुमको पता है अर्थ का मास कितना होता है 5.9722 गुना 10⁻24 kg होता है। समझ में आया बात। और इसका मास इसका मास तो 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, 2 kg है। तो किस पर बड़ा फोर्स लगेगा, क्या सर, दोनों पर बराबर लगेगा, अभी सिखाए थे ना, दोनों पर बराबर फोर्स लगेगा। और ये हाइट मान लेता हूं h, और इसका रेडियस यहां से यहां r मान लेते हैं, r इसका रेडियस है यहां से यहां, क्लियर है। तो इस पर जो F लगेगा वो कितना होगा, इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा कितना होगा, G इंटू m डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया,
समझ में आ गया। यानी F बराबर कितना है, F बराबर G इंटू एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। आप देखो ये R बराबर कितना होता है, अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा 6400, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना और करेंगे ना, 1000 से गुना और करेंगे इतना मीटर हो जाएगा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 64 लाख मीटर है। 6400 किलोमीटर में 1000 से गुना कर दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 64 लाख मीटर। और कहाँ यहाँ हम फेंकबो करेंगे तो 100 मीटर 200 मीटर फेंक सकते हैं क्या, फेंक भी नहीं सकते हैं 100-200 मीटर। इसका मतलब हुआ कि H जो है ना बहुत बहुत छोटा है R से। यानी 64 लाख में अगर हम 5 मीटर जोड़ भी देंगे तो कितना हो जाएगा 64 लाख, और 1 करोड़ में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 1 करोड़। तो इसका मतलब इस तरह का जब सवाल रहेगा ना तो क्या करोगे, इसको जीरो कर दोगे, जीरो। ट्रिक बताया था मैंने, नहीं बताया तो बता देंगे। इलिमिनेट करना हो तो जैसे किसी अगर जोड़ घटाव किया रहे, छोटा चीज को क्या करेंगे जीरो मान लेना है। समझ में आया बात। तो इस प्रकार से F बराबर क्या कितना हो जाएगा G इंटू एम बाय आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं mg, और यही होता है वेट। यानी अर्थ जिस फोर्स से किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसको बोलते हैं वेट। यानी यही हुआ वेट। यानी हम लोगों का बोलता है कितना वेट है, बोलेंगे अर्थ जिस फोर्स से किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है वही कहलाता है वेट। समझ में आया बात। आप देखो यहां पर अगर ये m से m को अगर हम काट देंगे तो कितना कितना हो जाएगा gm बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा g। क्लियर है। यानी g बराबर gm बट्टा आर स्क्वायर, और इसी का हम अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना तो होता है 9, यानी यहाँ g का मान रखेंगे। g का मान कितना रखेंगे पता है तुमको, g का मान कितना होगा 6.6 गुना 10 टू द पावर -11। यूनिट क्या लिए थे, यूनिट लिए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ अगर डाल देंगे इसका मान डाल देंगे, इसका 5.9722 गुना 10 टू द पावर 24 डाल देंगे, 64 लाख मीटर स्क्वायर डाल देंगे, यह जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को जब फीट में बदलेंगे तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। यानी कुल मिला के जो कहानी है ना वो ऐसे समझना है, ऐसे ये रहा अर्थ, और ये रहा एक मास, और ये एक रहा दूसरा मास। ये मास मान लेते हैं m1 है और ये मास मान लेते हैं m2 है, दोनों में तुलना करेंगे। ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड का, ये अर्थ का सरफेस है मान लेते हैं। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F1 बराबर हो जाएगा m1g। ये मान लेते हैं 50 kg है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 500 kg है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा m2 इंटू जी। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि किसका एक्सलरेशन ज्यादा होगा। जी जो देखा था ना, ये जो देखा था, ये जो देखा था ना 9 पॉइंट क्या क्या जो देख रहे हो, इसी को बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस यानी ये जो देख रहे हो 9.8, ये क्या है, जी को हम लोग बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी यहां पर क्या है ACCELE
RATION, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, नीचे की तरफ नहीं। ऑलवेज किधर लगेगा? ऑलवेज एक्ट किधर? वर्टिकली, वर्टिकली किधर? डाउनवर्ड। ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब मैं तुमसे सवाल क्या पूछ रहा था? इसका ज्यादा एक्सलरेशन कि इसका ज्यादा एक्सलरेशन? बोलो, किसका? इसका? इसका? यही तो समझाना चाह रहे हैं कि किसका ज्यादा है। तो देख लो, ध्यान से देख लोगे तो मजा आ जाएगा तुझको। तो तुमको न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े हो? न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया है, उसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। वो क्या होता है? F बराबर m गुना a होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? F बट्टा m हो जाएगा, यानी फोर्स बट्टा मास बराबर एक्सलेशन। याद रखना, एक्सलरेशन बराबर क्या बोलेंगे? फोर्स बाय मास बोलेंगे, और ये हो जाएगा एक्सलरेशन। सही है? तो इसका एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? इसका एक्सलरेशन a1 बराबर क्या होगा? F1 बट्टा m1। F1 का मान कितना है? m1 जी। और अरे तो कट गया, कट गया तो a1 बराबर g आ गया। इसका देखते हैं, a2 बराबर F2 बाय m2। बहुत बढ़िया। तो F2 की जगह m2g, m2 की जगह m2, m2 m2 कट गया। समझ में आया? समझ में यही आया कि अगर मास डिफरेंट भी होगा तो एक्सलरेशन सेम होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डिफरेंट मास मूव इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन। समझ में आया बात? क्या समझ में आया? ऐसे लिख देंगे, डिफरेंट मास लिखेंगे ऐसे, डिफरेंट मास, नोट करना है इसको, मूव इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विथ सेम एक्सलरेशन, सेम एक्सलरेशन कॉल्ड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी फिजिक्स मत बोल देना, जी से डिनोट करेंगे, और जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, चाहे बॉडी को ऊपर फेंके चाहे बॉडी को नीचे फेंके, ये लगेगा हमेशा नीचे की तरफ। तो एक बात, ये सब क्लियर हो गया बात? यानी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, उसमें बॉडी हमेशा नीचे की तरफ एक्शन रखेगा। अब यहां पर जब हम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, और वो है साइन कन्वेंशन। तो समझते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। किस चीज के बारे में? साइन कन्वेंशन के बारे में बताएगा ये। साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन, समझ में आ रहा है बात? साइन कन्वेंशन, जैसे देखो उदाहरण के लिए समझाता हूं मैं। जैसे कि मान लेते हैं एक बॉडी है, ग्राउंड पर से ऊपर फेंके u वेलोसिटी से, ठीक? तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन बोलता है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी को फेंकेंगे, उस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे, तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी इधर जिसका दिशा होगा उसको पॉजिटिव मान लेंगे, और नीचे जिसका दिशा होगा उसको पॉजिटिव मान लेंगे। एक बात ध्यान से समझना,
साइन कन्वेंशन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा जादुई चीज बता दूंगा ना कि मजा आ जाएगा तुझको। जादू क्या है? जादू बोलता है कि साइन कन्वेंशन में जिस डायरेक्शन में बॉडी को फेंकेंगे, अगर उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन आप जिधर फेंके हैं उधर भी मान सकते हैं, उसके अपोजिट भी मान सकते हैं। ये कहते हैं दिस इज मैटर ऑफ चॉइस, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन इधर को माने या उसके उल्टा डायरेक्शन को माने, दिस इज मैटर ऑफ चॉइस। कहते हैं मेरी मर्जी, यानी मेरी मर्जी है। ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन लेना चाहूंगा तो उसको ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकते हैं, अगर नीचे लेने का मन है तो नीचे ले सकते हैं। कहते हैं मेरी मर्जी, मतलब क्या हुआ? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ऊपर पॉजिटिव लूं, मैं चाहे नीचे पॉजिटिव लूं, मेरी मर्जी। क्लियर है? यस। फिर से समझाता हूं मैं। जिस डायरेक्शन में बॉडी को फेंकेंगे उस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे, डायरेक्शन मानेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव एंड निगेटिव डायरेक्शन जिधर मन करे उधर मान सकते हो, दिस इज मैटर ऑफ चॉइस। कहते हैं मेरी मर्जी। आप देखो, मान लेते क्वेश्चन है, केस 1 लेता हूं मैं। केस 1, अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, समझा देता हूं कैसे साइन लिया जाता है। अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे, देखो अगर ध्यान से समझना, अगर ऊपर के डायरेक्शन को, अगर ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, समझना, तो ऊपर के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो जिसका डायरेक्शन ऊपर होगा, जिसका डायरेक्शन ऊपर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और जिसका डायरेक्शन नीचे होगा, हाँ होगा, उसको, बिल्कुल सही समझा, निगेटिव लेंगे। यानी जिसका डायरेक्शन ऊपर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जिसका डायरेक्शन नीचे होगा उसको निगेटिव लेंगे। समझ में आया बात? ये फोटो में उधर जरा बता देता हूं, ध्यान से। मान लेते हैं कि ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, तो मैंने ऊपर के दिशा को प्लस ले लिया। तो अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? बिल्कुल सही, ये होगा नीचे। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मान लेते हैं बॉडी यहां से ऊपर चलता है, ऊपर जाके सबसे मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? रुक जाएगा। थोड़ा सा हम किनारे करके फोटो बना रहे हैं, इधर करके, यानी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगा, फिर ऐसे ऐसे करते हुए नीचे चला आएगा, और जितना स्पीड से फेंकेंगे बाद में समझा दूंगा, उतने स्पीड से जमीन पर आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कोई टाइम चुना t। क्या चुना? कोई टाइम चुना t यहां। तो यहां का वेलोसिटी मान लेते हैं v है। तो ये v मुझे निकालना है। तो सबसे पहले कैसे इस v को निकालेंगे, नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूं मैं। फिर से उसको फोटो को बनाता हूं। ऐसे लिया, ऐसे मारा, ऐसे गया, यूं गया, थोड़ा सा साइड में गिराया, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। अब एक बात देखो, ये जो ऊपर जिस लाइन में जाएगा उसी लाइन में गिरेगा। इन्हें समझना किनारे में गिरा, उस समझाने के लिए तुमको बताया किनारे में। तो ये कोई टाइम लिया t, जहां पर मुझे वेलोसिटी निकालना है। समझ में आया बात? ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे। ऑब्वियसली जिसका डायरेक्शन नीचे होगा उसको निगेटिव। जैसे देखो g नीचे है तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लोगे? प्लस g की माइनस g। अच्छा देखता हूं,
तो मान लेते हैं ये हाइट हुआ h, नहीं तो हम जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अब एक बताओ तो ये s को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? देखो फेंके थे यहां से गया यहां, तो ये s का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है कि नीचे है? s का डायरेक्शन ऊपर है, तो ये s बराबर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। अब ये u बराबर प्लस की माइनस, देखो जिधर फेंके उस दिशा को हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो ये u बराबर क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ले लेंगे ut प्लस हाफ, एक्सलरेशन के जगह क्या लेंगे, देखो जा रहा है ऊपर के दिशा को मैंने पॉजिटिव माना और एक्सलरेशन जो है ना नीचे की तरफ है, इसीलिए इसको माइनस जी लेना। ध्यान से समझना क्यों माइनस जी लेंगे, क्योंकि ऊपर का दिशा पॉजिटिव है और जिसका दिशा ऊपर है वो पॉजिटिव होगा और जिसका दिशा नीचे है वो निगेटिव होगा। एक्सलरेशन बराबर जी है, लेकिन यहाँ पर माइनस जी का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया, बहुत बढ़िया। जैसे हमको लिखना है v बराबर यू प्लस ए टी, जैसे लिखना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखना है, मान लेते हैं तो v इज इक्वल टू u के जगह क्या रख देंगे, u के जगह प्लस यू रख देंगे और a के जगह रख देंगे माइनस जी इंटू टी रख देंगे। तो इसी तरह का सवाल होगा, जैसे कि हमको लगाना फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना है, तो v स्क्वायर यू के जगह ये यू रख देंगे, यू स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह प्लस की माइनस जी, बहुत बढ़िया, माइनस जी, और s के जगह कितना रख देंगे, प्लस एच। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो कुछ कुछ कहानी मैं समझा देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट कुछ कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं, कुछ कुछ निकाल के देखते हैं, क्या प्रैक्टिस करके देखते हैं कुछ। जैसे अभी कुछ कुछ बात करेंगे हम लोग, जैसे नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या क्या बात होगी, देखो कुछ कुछ टर्म है जिसको डिफाइन करेंगे हम लोग। पहले किनारे आ जाता हूँ मैं, एक बॉडी लिया, इसको फेंका और ये जाएगा यूं, यूं से थोड़ा सा किनारे करके समझा दिया, और यहाँ से यहाँ आएगा और ऐसे ऐसे आएगा, और ये यू हुआ और यू से ही आएगा, उसको हम साबित करेंगे कुछ देर में, यू से ही गिरेगा। तो जिस डायरेक्शन में, एक बात जान लेना, जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा, लिख लेना कॉपी में, पीडीएफ भी दे दूंगा, डाउनलोड कर लोगे। जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव निगेटिव मैटर ऑफ चॉइस है, आप इधर भी पॉजिटिव मान सकते हो, नीचे भी पॉजिटिव मान सकते हो। क्लियर है बात? तो अब हम कुछ कुछ बात समझाता हूं मैं। पहला है वेलोसिटी एट टाइम टी, निकालना है वेलोसिटी एट टाइम टी, टी टाइम पर का वेलोसिटी निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं टी टाइम पर यहां आ गया, कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। v टाइम t पर निकालें, इसको ऐसे भी कह सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखने का स्टाइल है वेलोसिटी, अच्छा से समझना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को कैसे डील करेंगे हम लोग, तो बड़ा आसान है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फंडा लगाएंगे, v का मान तो पता करना है, इसलिए v में कोई साइन नहीं डालना, कहीं भी वेलोसिटी हो यहाँ हो या यहाँ हो, अपने वो प्लस माइनस दिखा देगा। u के स्थान पर क्या रख देंगे, प्लस यू रख देंगे, वेरी गुड। ए के स्थान पर क्या रख देंगे, माइनस जी, और टी के स्थान पर टी, इसको याद कर लेना, वेलोसिटी एट टाइम टी। अब दूसरा देखो, वेलोसिटी एट हाइट h, दूसरा है वेलोसिटी एट हाइट h, या इसको इसी को बोलेंगे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। इसी को क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, फंक्शन का मतलब होता है, जैसे वेलोसिटी का मान हाइट पर डिपेंड करेगा तो बोलेंगे वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ हाइट, जैसे वेलोसिटी का मान टाइम पर डिपेंड करेंगे तो बोलेंगे वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत मजा आ रहा है।
मजा आ रहा है तो देखो ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी एच ए फंक्शन ऑफ हाइट, यानी हाइट के फंक्शन में हम वेलोसिटी को देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। यहां से फेंका और ऊपर गया और ऐसे नीचे ले आए, यहां भी देख लेंगे इस बार। ऊपर की दिशा को मैंने प्लस माना था और ये कोई हाइट h है, उस हाइट h पर हम वेलोसिटी देखेंगे, ठीक। तो h का फंक्शन करना है, टाइम का तो यहाँ है नहीं, किसमें करना है, v और h में रिलेशन देना है। किसमें देना है रिलेशन, v एंड h में। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, वाला फार्मूला लगाता हूं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू प्लस में आ जाएगा, 2a की जगह क्या रख देंगे, माइनस जी, और s की जगह रख देंगे हाइट, क्योंकि जहां से फेंके है ना, कहीं भी रहेगा तो ऊपर न रहेगा, चाहे यहाँ रहेगा चाहे यहाँ रहेगा, h पॉजिटिव लेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। समझ में आ रहा है बात, यानी ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा कि बढ़ेगा, देखो ना, यू स्क्वायर से कुछ कम हो गया, यानी ऊपर जाएंगे तो स्पीड घटेगा। तो v का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, वेरी गुड, यू स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये प्लस माइनस क्या बताता है भाई, प्लस माइनस बताता है, क्या बताता है, यानी किसी हाइट h पर, जैसे h बराबर समथिंग ले लिए, तो उस हाइट h पर प्लस माइनस दोनों वेलोसिटी होगा। ओहो, इसका मतलब तो बड़ा मजेदार चीज है। इसका मतलब हुआ h हाइट पर एक वेलोसिटी प्लस के तरफ होगा, यानी ऊपर होगा, वाह, और एक वेलोसिटी नीचे होगा। मजा आ गया, यानी एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ये वाला प्लस होगा ये वाला माइनस होगा। अच्छा एक बात देखो, अगर h बराबर 0 कर दे तो ये हाइट हो जाएगा, नहीं यहाँ हाइट कितना है, 0 है, हाइट कितना है, 0 है, तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh, h बराबर 0, वाह, v इक्वल टू प्लस माइनस u, यानी h बराबर 0 पर एक बार प्लस u है और एक बार माइनस u है। तो h बराबर 0 कौन सा है, ये स्थान है h बराबर 0। तो h बराबर 0 पर प्लस u ये हुआ, और h बराबर 0 पर माइनस u कौन सा होगा, यही ना होगा, माइनस u। समझ में आया, दिशा डायरेक्शन अगर दे देंगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, यानी इस दिशा में u, यानी जितना स्पीड से फेंकेंगे उतने स्पीड से गिरेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर किसी बॉडी को फेंकेंगे तो किसी हाइट h पर जाते समय और उसी हाइट पर आते समय का वेलोसिटी सेम होगा। IIT में पूछा हुआ 2019 में, इसी तरह का कॉन्सेप्ट था, साउंड में, वेव में था, वो बात करेंगे बाद में। यहाँ हमको बताओ तुम कि किसी हाइट h पर जाते समय का वेलोसिटी और उसी हाइट h पर आते समय का वेलोसिटी क्या सेम होगा, बोलो 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 ना, नहीं बोलोगे, क्या सेम होगा, ना 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 ना, सेम तो बिल्कुल नहीं होगा, सेम होगा, बिल्कुल नहीं, सेम नहीं होगा। बोलो क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर गड़बड़ा गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जाते समय डायरेक्शन ऊपर और आते समय डायरेक्शन नीचे, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड सेम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन जाते समय ऊपर
और आते समय नीचे। तो इसीलिए डायरेक्शन सेम नहीं होने के वजह से जाते समय का वेलोसिटी किसी हाइट पर और आते समय का वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, जाते समय का और आते समय का सेम स्पीड होगा किसी हाइट एज पर। मजा आया? एक छोटा सा सवाल बना लेते हैं हम लोग, छोटा सा सवाल बना लेते हैं तुम्हारे लिए। नहीं, सवाल नंबर 1 एकदम प्यारा सा सवाल। एक बॉडी है, यहां से u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका। कितना से फेंका? 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका। तो बताना है वेलोसिटी एट टाइम, और अपवार्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके बनाना है। g बराबर लेना है टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बताना है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t। बताओ क्या होगा? वेलोसिटी एट टाइम t क्या होगा? यही तो बताना है। तो बताते हो, मैं वीडियो को पॉज करोगे, पहले बना के देखोगे, नहीं बनेगा तो बात करेंगे, ऐसे तो बन जाएगा तुमको। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at होता है। अब यहाँ मैटर ऑफ चॉइस है कि ऊपर को पॉजिटिव माने कि नीचे को पॉजिटिव माने। तो मैटर ऑफ चॉइस है, तो सबसे बढ़िया क्या होगा? जिधर बॉडी को फेंकेंगे उसी दिशा को पॉजिटिव मानना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस a, यस, -10, जी की जगह 10 लेना है ना, तो -10 टू टी, बस काम खत्म। और इसी सवाल में अगर पूछेगा फाइंड वेलोसिटी एट हाइट h, अगला सवाल देता हूं ना छोटा सा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2। जैसे इसी बॉडी को अगर हम फेंकेंगे u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड से, तो बोलेगा फाइंड वेलोसिटी एट हाइट h। समझा कि नहीं बात? फाइंड वेलोसिटी एट हाइट h, और ये भी निकालना है फाइंड वेलोसिटी एट हाइट h। एकदम छोटा छोटा सवाल बना लेते हैं पहले, उसके बाद ना बड़े सवालों की तरफ चलेंगे बच्चे। तो फाइंड वेलोसिटी एट हाइट h, बता आसान है। ये हाइट हम मान लिया h, और यहाँ वेलोसिटी निकालना है। तो ऊपर के दिशा को मान लो पॉजिटिव। अगर ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। बस छोटा छोटा एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, कैसे सवाल में इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन को, वही समझ रहे हैं हम लोग। v² इज इक्वल टू u², बहुत बढ़िया, प्लस 2gs बराबर h, यानी v² इज इक्वल टू 40² माइनस 20h, यानी v इज इक्वल टू प्लस माइनस 1600 माइनस 20h। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब कुछ फंडामेंटल, कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं तुझको, तब सवाल और बनाएंगे ना। अब कुछ कुछ चीज कैलकुलेट करना है हम लोगों को। जैसे क्या है, देखो, जैसे निकालना है, जैसे अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, मान लेते हैं ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 करके नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं u वेलोसिटी से फेंके ऊपर, नीचे इसी स्पीड से आ जाएगा जमीन पर। तो जो निकालना है ना, कुछ कुछ बातें वो समझ लेते हैं। जैसे हम लोग अभी बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर 1 में मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे, यानी h को कैलकुलेट करेंगे।
इसको हम मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट h। बहुत बढ़िया। दूसरा, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ ASCENT, ये क्या होता है पहले लिख देता हूं मैं। टाइम ऑफ एसेंट हुआ TA, सिंबल समझ लेना TA। तीसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट FLIGST, उसको T से डिनोट करेंगे। और चौथा होगा टाइम ऑफ DESCENT, टाइम ऑफ डिसेंट को TD से डिनोट करेंगे। ये चार बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस चैप्टर में। तो एक एक करके समझते हैं। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है देखते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, यहां से यहां चढ़ेगा तो ये हाइट को लेंगे मैक्सिमम हाइट। आप देखो पहले काम हम मैक्सिमम हाइट का तमाम कर देता हूं मैं। पहला काम तमाम कर देते हैं किसका, मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का काम तमाम कर देना है। क्या करना है, मैक्सिमम हाइट का काम तमाम कर देना है। अब एक बात बताओ, यहां से जब फेंकेंगे चलते 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 जब मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यस 0। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे बन जाएगा। तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे इसमें, h आएगा b बराबर u प्लस AT, ना 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 ना, इसको लगाएंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, b बराबर 0, u स्क्वायर प्लस 2 ए बराबर। तो सबसे पहले डायरेक्शन तो लेवे नहीं कि कौन प्लस कौन माइनस। तो माल क्या बताए थे, जिस धार बॉडी को फेंकेंगे यानी जिधर मोशन स्टार्ट होगा उस डायरेक्शन को मान लेंगे पॉजिटिव। तो ऊपर हो गया पॉजिटिव, तो ए बराबर क्या होगा, नीचे न लगता है जी, तो जी निगेटिव न हो जाएगा, ए की जगह -G और एस की जगह एच। तो यहां क्या हो गया, इधर ले जाएंगे इसको, इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा रे, उसको उधर ले जाएंगे तो 2GH हो जाएगा। अब बराबर u स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो h बराबर क्या, इसको नीचे लाएंगे u स्क्वायर बाय 2G, मजा आ जाएगा। इसको याद कर लेना, फिलहाल इसको याद कर लेना, बाद में एक जगह कर दूंगा। इसका मान क्या आया, u स्क्वायर बट्टा 2G आया। ऐसे सबको यादें कर लो, पहले सबको पहले याद कर लो, उसके बाद पूरा प्रूव कर देंगे तो मजा आएगा। तो सबको पहले याद कर लेते हैं। ये टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, u/g आएगा, ठीक। और ये कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, ठीक इसका डबल आएगा 2u/g। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट आएगा u/g। बहुत मजा आएगा तुमको अभी, बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा, देखो मजा आएगा, इसको प्रूव करेंगे। तो h बराबर u स्क्वायर 2G हो गया। अब किसका करेंगे, अब करेंगे टाइम ऑफ एसेंट का। फोटो फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं स्क्रीन बदलता है तो फोटो को बदलना पड़ जाता है। ऐसे ऐसे गया और ऐसे आया, ये हुआ u, उसको माने थे प्लस, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना, देखो यहाँ इसको हम मानते हैं a,
तो यहाँ से यहाँ जो जाने में टाइम लगेगा ना, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। ये टेढ़ा मत समझना, सीधे जाएगा इधर, समझाने के लिए टेढ़ा बना दिए हैं, और सीधे आएगा। यहाँ से जो यहाँ आएगा ना, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ डिसेंट, जाना आना मिला के टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है एकदम सर? तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी जहाँ जाएगा वहाँ का वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर टाइम जो होगा ना टाइम ऑफ एसेंट पर, तो क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0, और v इज इक्वल टू 0 में फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। कैसे लगाएंगे, देखो ऐसे लगाएंगे, देखो एट, फिर वही चीज मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0, और v इज इक्वल टू u प्लस at लगाते हैं हम लोग। v बराबर 0, u की जगह u, एक जगह माइनस जी, क्योंकि ऊपर की दिशा को प्लस माने हैं, जी नीचे लग रहा है, इंटू टी, यही इसको इधर लाएंगे तो जी गुना टी हो जाएगा, इज इक्वल टू यू हो जाएगा। और इस प्रकार से टी बराबर यू बाय जी आया। इसी को टाइम ऑफ एसेंट का नाम दे देते हैं। अब टाइम ऑफ डिसेंट का निकालना है, तो उससे बच्चा कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इस बार क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट को T से डिनोट करेंगे। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या बताओ, यहां से चला फिर यहीं आ गया, बोलो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए s बराबर बताओ क्या होगा, यही फार्मूला भी लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ग्राउंड से चला फिर ग्राउंड पर आ जाएगा, तो ये मेरा s क्या है बताओ, s क्या है, क्या है s, s है मेरा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? अब देखो ग्राउंड से फेंके फिर ग्राउंड पर आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्या 2h 0। अरे यहां से फेंका फिर यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बोलो, 0। अरे यहां से मतलब यहां से फेंका टुई गया और आ गया 0, जहां से फेंके वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 0। या ये जबरदस्त फंडा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट में निकालने का टाइम ऑफ फ्लाइट, जहां से फेंके फिर वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट बराबर 0, u इंटू टी प्लस हाफ एक जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, टी को कॉमन लेना, काटना नहीं, टी को काटेगा तो टी का मान गायब हो जाएगा, टी को नहीं काटना है, टी को कॉमन लेंगे तो यहाँ u हो जाएगा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी। सही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों का गुणनफल ये 0 है, यानी इसको और इसको गुना करते हैं तो 0 होगा, तो यहाँ पर ये t बराबर 0 हो जाएगा, और इस ये जो है ना ये वाला टर्म u माइनस हाफ जी टी बराबर 0 हो जाएगा, यानी 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 u बराबर हाफ जी टी हो जाएगा। दिखता है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ होगा, इधर होगा, इधर ले जाएंगे तो 2u होगा, इसको ले जाएंगे तो g होगा, ये हो जाएगा t, यानी t इज इक्वल टू 2u बटा g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बटा g। अब हम टाइम ऑफ डिसेंट निकाल देते हैं, नहीं ही बच गया है। तो टाइम ऑफ डिसेंट बराबर क्या होगा जानते हैं अगला स्लाइड में। पीछे भाग गया, आगे भागो, पीछे वहीं आगे।
टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है देखो, ऐसे गए और ऐसे आया, फेंके यहां से, ए से गया बी, टाइम ऑफ एसेंट, फिर बी से आएगा नीचे, टाइम ऑफ एसेंट, यहां बी, इसको सी। तो आप देखो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर टाइम ऑफ एसेंट, बहुत बढ़िया, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को जोड़ देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो अब देखो ये कितना आया था, 2u/g आया था, और ये कितना आया था, u/g, और ये निकालना है, रख दिया। तो टाइम ऑफ डिसेंट बराबर 2u/g में से u/g करेंगे तो u/g। समझ में आ रहा है बात? कुल मिला के क्या क्या फॉर्मूला आया था देखो, इसका मतलब ओहो, जाने का टाइम बराबर आने का टाइम। इस पे अगले लेक्चर में गजब गजब का मजा देने वाला सवाल बताऊंगा, दीवाना ना हो गया तो फिर का है, ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि बहुत मजा आएगा। तो आज हम समरी कर लेते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट बराबर क्या फॉर्मूला आया था, यहाँ से फेंकेंगे यहाँ, तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला आया था, अब तक जो पढ़ा ना उसको समरी कर लेता हूँ मैं। एच बराबर याद, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, डिराइव करोगे? बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे, याद रखना है। याद क्या रखना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, अपने याद हो जाएगा, है ना मजेदार बात, अपने याद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। h बराबर क्या होगा, u²/2g, वेरी गुड। एक टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्या, u/g, बहुत बढ़िया। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर जाने और आने दोनों का टाइम, बहुत बढ़िया। टाइम ऑफ डिसेंट बराबर जो जाने का टाइम है वो आने का टाइम है, u/g। अब आ गई आज विदा लेने की बारी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।